कमला अपनी फटी हुई साड़ी के आंचल से अपने आंसू पोंछ रही थी। सूरज डूब चुका था और गांव पर एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा गया था, जिसे सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज तोड़ रही थी। उसका 10 साल का बेटा रमेश उस पुराने शापित किले में था, जहां से रात में डरावनी चीखें आती थीं। गांव वालों ने कमला की ममता और पीड़ा देखकर हिम्मत जुटाई और अंधेरी रात में मशालें लेकर उस वीरान किले की ओर बढ़े। किला सचमुच बहुत पुराना और डरावना था। उसकी टूटी हुई दीवारें और खाली खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी भयानक राज को आंखों में छुपाए हों। हवा में एक अजीब सी ठंडी सड़ी हुई गंध थी जो रोंगटे खड़े कर रही थी। किला कई जगह से टूट चुका था, अंदर घुप अंधेरा था और उनकी मशाल की रोशनी में दीवारों पर काली अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। अचानक एक टूटे हुए गलियारे में उन्होंने रमेश को पाया। वह जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर डर की एक स्थायी छाप थी। रमेश बेटा, कमला की आवाज हवा में कांप गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, पानी के छींटे मारे, हिलाया, पर रमेश होश में नहीं आया। तभी एक बूढ़े गांव वाले ने कहा, इसे पहाड़ी वाले बाबा के पास ले चलो, यह मामला किसी भूत प्रेत का लगता है। वे रमेश को पहाड़ी वाले बाबा की कुटिया तक ले गए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और रमेश के माथे पर हाथ रखा। जैसे ही बाबा ने अपनी आंखें खोली, एक गहरी गंभीर आवाज में कहा, यह लड़का काल के साए को छू आया है। बाबा ने फिर पूजा की और कुछ देर बाद रमेश ने अपनी पलकें खोली। वह जोर जोर से रोने लगा। अंधेरा, वहां कोई रो रहा था, बहुत जोर से, मां। गांव वाले बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। एक ने हिम्मत करके पूछा, बाबा यह किला किसका है? गांव वाले सिर्फ चीखों के बारे में जानते हैं, पर सच क्या है? बाबा ने एक गहरी सांस ली। यह किला राजा महेंद्र का है। उन्होंने बताया, आज से 400 साल पहले राजा महेंद्र इस क्षेत्र पर राज करते थे। वह एक वीर, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करने वाले राजा थे। उनका सबसे वफादार सेनापति था विकराल। राजा महेंद्र उसे अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। यह महल उनकी दोस्ती और वफादारी का प्रतीक था। राजा की एक रानी थी, सुंदर और नेक, जिसका नाम वीरांगना था। रानी ने एक बार विकराल को किसी गरीब की जमीन हड़पते हुए देख लिया था। विकराल, जिसे दौलत का लालच था, जानता था कि अगर रानी ने राजा को बता दिया तो उसकी सारी इज्जत और शक्ति खत्म हो जाएगी। यह था धोखा। विकराल ने एक रात, जब राजा महेंद्र शिकार पर गए थे, अपने कुछ सैनिकों की मदद से महल में आग लगा दी और इल्जाम लगाया कि यह दुश्मन राज्य का हमला था। जब रानी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस विश्वासघाती ने रानी वीरांगना को उसी महल के तहखाने में जिंदा दफना दिया। जब राजा महेंद्र वापस आए तो उन्हें बताया गया कि रानी युद्ध में मारी गईं। राजा टूट गए। लेकिन कुछ समय बाद राजा को एक बूढ़े दरबारी से असली सच्चाई पता चली कि यह आग और हमला विकराल का रचा हुआ धोखा था और रानी अभी भी तहखाने में। राजा एक का दिल गम, विश्वासघात और गुस्से से भर गया। वह उसी रात बिना किसी को बताए तहखाने की ओर भागे, जहां उन्होंने विकराल को रानी के कब्र पर खड़े होकर हंसते हुए पाया। राजा ने विकराल को ललकारा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। राजा घायल थे, पर धोखे का गुस्सा उनमें आग भर रहा था। अंत में राजा ने विकराल को मार गिराया, परंतु जब राजा रानी के तहखाने में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ मिट्टी और चीखों की गूंज मिली। उसी क्षण टूटा हुआ दिल और अपार पीड़ा लिए राजा महेंद्र ने स्वयं को उसी तहखाने में बंद कर लिया। उन्होंने शपथ ली कि जब तक रानी की आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, उनकी आत्मा इस किले से मुक्त नहीं होगी। आज भी रात के सन्नाटे में जो चीखें तुम सुनते हो, वह रानी वीरांगना की पीड़ा और राजा महेंद्र का गम है, जो उस विश्वासघात के साथ कैद हो गए हैं।